अधिक मास पुरुषोत्तम महासिरत कथा पाठ 2 द्रौपदी और पुरुषोत्तम मास की कथा। कथा का आरंभ पाठ 1 में हमने जाना कि किस प्रकार अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। अब पाठ 2 में हम एक और अत्यंत मार्मिक कथा सुनेंगे, द्रौपदी और पुरुषोत्तम मास की कथा। यह कथा महाभारत काल की है। पांडव वनवास में थे, चारों ओर कठिनाइयां थीं, भोजन का अभाव था, वस्त्र का अभाव था और सबसे बड़ा दुख यह था कि द्रौपदी के मन में यह पीड़ा थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ भरी सभा में, उसका प्रतिशोध कब होगा। द्रौपदी की व्यथा एक दिन वन में बैठी द्रौपदी एकांत में रो रही थी। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वह सोच रही थी, मैंने कौन सा पाप किया था। मैं 5 महान पुरुषों की पत्नी हूं, फिर भी मेरी रक्षा नहीं हुई। कृष्ण मेरे सखा हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों। तभी वहां एक तेजस्वी ऋषि पधारे। उनका नाम था दुर्वासा ऋषि के शिष्य, एक महातपस्वी मुनि। उन्होंने द्रौपदी को रोते देखा और पूछा, पुत्री, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों हैं? क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी का उत्तर द्रौपदी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं कि मैं कहां से आरंभ करूं। 5 पतियों की पत्नी होने पर भी मैं निराश्रित हूं, राजमहल से निकाल दी गई हूं, वन में भटक रही हूं। क्या मेरे जीवन का कोई उद्धार नहीं? ऋषि ने गहरी दृष्टि से द्रौपदी को देखा और कहा, पुत्री, तुम्हारे कष्टों का कारण यह है कि तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का व्रत और कथा श्रवण नहीं किया। यदि तुम इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करो, उनकी कथा सुनो, दान करो, व्रत रखो, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। पुरुषोत्तम मास व्रत का विधान ऋषि ने द्रौपदी को विस्तार से बताया कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस मास में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करो, तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करो, दीपदान करो, गरीबों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो और सबसे महत्वपूर्ण, इस मास की कथा का प्रतिदिन श्रवण करो। जो स्त्री इस मास में पूर्ण श्रद्धा से व्रत करती है, उसके पति की आयु बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। द्रौपदी ने व्रत किया। द्रौपदी ने उसी क्षण निश्चय किया। उसने वन में रहते हुए भी पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करती, वन के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करती, कथा का स्मरण करती और दिन भर भगवान का नाम जपती। उसके मन की पीड़ा धीरे धीरे शांत होने लगी। जो क्रोध था वह भक्ति में बदलने लगा, जो निराशा थी वह आस्था में परिवर्तित होने लगी। भगवान कृष्ण का आगमन, व्रत के अंतिम दिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण वन में पधारे। द्रौपदी ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें भर आईं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखी, तुम्हारी भक्ति और व्रत की सुगंध वैकुंठ तक पहुंची। तुमने जो इस पुरुषोत्तम मास में किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कष्टों का अंत निकट है। महाभारत का युद्ध होगा और उसमें अधर्म का नाश होगा। तुम्हें न्याय मिलेगा। द्रौपदी की आत्मा को जो शांति उस क्षण मिली वह किसी राजमहल में भी नहीं मिली थी। इस पाठ का आध्यात्मिक संदेश द्रौपदी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, अन्याय होता है, पीड़ा होती है, किंतु जो व्यक्ति उस पीड़ा को भक्ति में बदल देता है, भगवान उसके जीवन में स्वयं आते हैं। द्रौपदी राजमहल में रहते हुए भी भगवान को नहीं पा सकी थी जितना उसने वन की उस एकांत साधना में पाया। यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। यह मास वह अवसर है जब भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इति पुरुषोत्तम महासिरत कथा पाठ 2 समाप्त। जय पुरुषोत्तम, जय भगवान विष्णु, जय श्री कृष्ण।